बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टी वाइज रिकॉर्ड को मेंटेन करना है या किसी कंपनी का या किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एज अ लेजर हमें रिकॉर्ड सेव करना है मेंटेन एक्सेल में, तो वो किस तरह से होगा ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहले देख लें एक बना हुआ किस तरह है और फिर कैसे बनेगा ये मैं इसके अंदर समझाऊंगा। अब यहाँ पर हमारे पास ट्रांजैक्शन आईडी है 1 of 1, यानी अगर ये कंपनी है या हमारे पास फर्स्ट जो रिकॉर्ड हम एंटर कर रहे हैं उसका जो नाम हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अब ये 1 टाइम आ रहा है तो आईडीज़ की 1 है तो इसके साथ 1 of 1 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम अगर ये एंट्री होगी यानी पेमेंट अगर हमने रिसीव कर रहे हैं तो उसके बाद जब सेकंड 1 वकास आईडी डालें उसकी आईडी के साथ 1 के साथ 2, यानी इतनी दफ़ा इनकी ये रिकॉर्ड में डिटेल्स मौजूद हो हमारे पास 1 of 3 1 of 4। ये फार्मूला इस तरह से ये बताएंगे कैसे लगेगा। और फिर उसके बाद सेकंड जैसे कस्टमर है तो फिर हमने उसकी एंट्री करी तो यहाँ पर उसके साथ 2 of 1। अब नेक्स्ट टाइम जब ये पेमेंट करेंगे तो 2 of 2 2 of 3 इस तरह से इनका रिकॉर्ड यहाँ पर शो होना चाहिए। अब ये सारा रिकॉर्ड तो चलने अपनी जगह है। अब जैसे हम यहाँ पर नई एंट्री कर लेते हैं, मैं 1 वकास इस कंपनी का यानी इस आईडी के जो है हमारे पास डेटा आईडी उसका नाम आ गया यहाँ और नाम के साथ अब 1 of 5 कितनी दफ़ा ट्रांजेक्शन में यानी 5 दफ़ा इन्होंने पेमेंट दी है या रिसीव करवाई है जो भी, अब वो यहाँ पर आ गया। अब उसका अमाउंट क्या आया यहाँ पर ये, तो यहाँ तो इनका ऐड कर रहे हैं अमाउंट, तो यहाँ अमाउंट पता चल रहा है हमें जो बैलेंस हमारे पास आ रहा है। अब इस आईडी का ये जो कंपनी है या जो भी हम जिससे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं इसका ऑल रिकॉर्ड हमें एक साथ चाहिए। जैसे 1 of 5 है ना तो 5 का 5 रिकॉर्ड हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम आएंगे, जैसे ही 1 लिखा तो यहाँ आइटम नंबर के हिसाब से उनकी जिस डेट को पेमेंट रिसीव हुई है वो सारी डेट यहाँ पर आ गई है ऑटोमेटिक शीट 1 से। उनका अमाउंट जिस डेट को जो अमाउंट उन्होंने दिया है वो अमाउंट आ गया उनका और उसका बैलेंस, और फिर उसके बाद उनकी जो ट्रांजैक्शन आईडी है किस डेट को दिया और फिर उनकी कौन से नंबर पर ट्रांजैक्शन आईडी है, 4 पर है, 7 पर है, 8 पर है, 14 पर है। तो शीट 1 जो है हमारी डेटा एंट्री की शीट है, देखें 14 पे ये इनकी लास्ट एंट्री हुई हुई है 500 और वो यहाँ पर आ गई लास्ट एंट्री 14 की और 500। तो ये हमारा व्यू है यानी हमारी एक व्यू रिपोर्ट जो होगी शीट की इंटरफेस वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके अलावा जो एंट्री है वो डेटा एंट्री हमारी यहाँ पर है। ठीक है जी, तो ये सब किस तरह से काम कर रहा है एज अ सॉफ्टवेयर की तरह से ये इस वीडियो के अंदर देखेंगे कैसे करेंगे इसको हम, बनेगा ये आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। Ctrl+N, न्यू एक फाइल इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ डेटा एंट्री की शीट है तो यहाँ पर हम हेडिंग दे देंगे न्यू अमाउंट ऐड। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से कॉलम स्टार्ट होगा ट्रांजैक्शन आईडी, उसके बाद आइटम नंबर, डेट, आईडी, नेम, अमाउंट, लास्ट बैलेंस और इधर ऊपर अमाउंट क्या आ जाएगी, ओपनिंग बैलेंस की एडिंग। इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं मर्ज और स्टार्ट बैलेंस एंट्री कर दी हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी, यहाँ से फार्मूला लगेगा। ऑल जहाँ तक हमें काम करना है वहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। जितना एरिया कवर करना है वो पहले सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर हेडिंग सिलेक्ट कर ली बोल्ड। अच्छा, अब एक और यहाँ पे चीज़ बताता चलूँ मैं, जो हम एंट्री कर रहे थे यहाँ पे आईडी के हिसाब से जो डेटा हमारे पास आ रहा है, जैसे हम 1 कर रहे हैं वकास 2 कर रहे हैं तो एक शीट 2 हमारे पास मौजूद है जिसमें ये सारे रिकॉर्ड हमने रखे हुए हैं, उनकी आईडी और उनके नाम। अब वो कोई भी रिकॉर्ड अब जो काम कर रहे हैं जिस पे ये प्रैक्टिस करेंगे उनका नाम कंपनी के हिसाब से, कस्टमर का, एम्प्लॉई का, तो वो आप इस तरह से एक अलग शीट पे आईडी के साथ 1 2 3 और उनके नाम लिख लेंगे।
ठीक है जी। तो ये मैं कंट्रोल सी कॉपी कर रहा हूँ और नेक्स्ट जो न्यू मैं बना रहा हूँ शीट 2 पे जाके यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ जो हम फार्मूला लगाएंगे आईडी के हिसाब से उनके नाम सर्च होंगे। तो इसके लिए जो है फिर हम यहाँ पर नेम के अंदर पहले फार्मूला लगा लेते हैं, इफ़ एरर वी लुकअप आईडी सेल सेलेक्ट कॉमा, टेबल एरे के लिए जाएंगे शीट 2 ऑल डेटा। अब नेम शो करना है तो कॉलम 2 आ जाएगा कॉमा के बाद। ये वी लुकअप का सेंटेंस आ रहा है, ठीक है जी। टेबल एरे में ये दोनों नेम और आईडी का कॉलम सिलेक्ट, कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्स। अब नेम शो करना है तो कॉलम इंडेक्स 2 और फॉल्स फिक्स मैच के लिए वी लुकअप क्लोज करेंगे। तो इफ़ एरर को हाइड करने के लिए लगाए एंड में 2 इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अब आईडी यहाँ जो भी आएगी उसका डेटा वहाँ से आ जाएगा शीट 2 से। तो ये काम इस तरह से था जो हम देख रहे थे डेटा रिकॉर्ड वहाँ पे, ठीक है जी। ऑटोमेटिक अब जिसका जो नाम होगा जिस नंबर का वो यहाँ पे शीट 2 से आ जाएगा हमारे पास। अब आइटम नंबर में डायरेक्ट सीरियल है, इन दोनों को लिख कर सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग अलाइन सेंटर करना है, सेंटर। अब जिस डेट की जिस पेमेंट हमारे पास आ रही है, ठीक है, उसकी डेट एंट्री हमें यहाँ पे करनी है। और अब फार्मूला हम लगाएंगे, यानी अब जैसे 2 है तो हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि 2 के साथ 1, यानी फर्स्ट इनका जो रिकॉर्ड आ रहा है वो 2 के साथ 1। हम नेक्स्ट टाइम जब इनकी पेमेंट रिसीव होगी तो 2 के साथ 2, फिर नेक्स्ट टाइम अगर रिसीव होगी 2 के साथ 3, इस तरह की सीक्वेंस चलानी है ट्रांजैक्शन आईडी के अंदर। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, इस आईडी से काउंट करके देखना है। तो फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे, हम कहेंगे बराबर है ब्लैंक, 2 इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो यहाँ भी रिटर्न में ब्लैंक शो करें। अब ये वैल्यू एफ ट्रू बता दी हमने, फिर कॉमा लगाएंगे तो कहेगा वैल्यू एफ फॉल्स, तो वैल्यू फॉल्स में हम कहेंगे इस आईडी वाले सेल पे जाएं। आईडी वाले सेल क्लिक करने के बाद एंड फंक्शन कॉनकैटिनेट कॉलन और फिर एंड फंक्शन इन्वर्टेड कॉमा और कॉनकैटिनेट के साथ एंड फंक्शन, और अब आ जाएगा काउंट करना है, ठीक है, काउंट इफ। तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट और शिफ्ट के साथ कॉलन, तो D6 से D6 की रेंज में काउंट करना है। तो इस सेल को कॉलन के साथ सिलेक्ट और फर्स्ट वाला जो D6 है इसको, मेरे पास इसका सेल एड्रेस D6 आ रहा है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो सेल एड्रेस आएगा, यहाँ पर इसको फिक्स कर देंगे। ये हो जाएगी रेंज कॉमा और उसके बाद क्राइटेरिया भी इसी सेल को 1 वाले क्लिक करेंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, काउंट इफ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ इफ ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है जी। तो ये देखिए इस तरह से आ गया। अब 2 आईडी है तो कह रहा है 2 का ये 1 रिकॉर्ड है। अब जहाँ उसको नेक्स्ट 2 आईडी मिलेगी तो वहाँ 2 का कहेगा 2 रिकॉर्ड, ट्रैक कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। इस तरह आप देखें 1 का यहाँ फर्स्ट एंट्री है तो 1 का 1 रिकॉर्ड आ रहा है। इस तरह से 2 का 2 रिकॉर्ड हो गया। फिर उसके बाद अगर हम एंट्री कर लेते हैं कि भाई 2 रिकॉर्ड की पेमेंट आ गई हमारे पास। अब यहाँ फार्मूला हम ड्रैग कर लेते हैं और अच्छा रिकॉर्ड शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट नहीं किया। यहाँ पे ये वाली रेंज जो हमने सेलेक्ट करी थी शीट 2 पे जाके इसको F4 एब्सोल्यूट कर देंगे, ठीक है जी। अब एंट्री करनी है और ड्रैग करना है इसको तो आ जाएगा हमारे पास, चाहिए। अब यहाँ पर आ गया टोटल, यहाँ पर हमारे पास 3 एंट्री हो गई। तो यहाँ पे देखेंगे 2 की रिकॉर्ड की कह रहा है 3 एंट्री, सही है जी। तो ये तो इस शीट पे हो गया काम हमारा। अब जो भी फार्मूला जिस डेट की जो पेमेंट रिसीव होगी वो आपको सिंपल एंट्री करनी है और उसका नाम कंपनी का या जो भी रिकॉर्ड होगा आपका पार्टी वाइज वो इधर एंट्री हो गई। अब उसका जो अमाउंट आपको मिल रहा है वो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, जिसके पास से जो पेमेंट आ रही है वो आप डेटा एंट्री में यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब अमाउंट बैलेंस के लिए इक्वल ओपनिंग बैलेंस प्लस कर देंगे फर्स्ट अमाउंट जो पार्टी का आ रहा है, एंटर। तो इसके अंदर ये प्लस हो गया। अब नेक्स्ट वाले सेल पे आके दोबारा ऊपर वाले सेल में प्लस करेंगे इसको और अब इसको कर देंगे ड्रैग। तो इससे ये होगा जो भी नई एंट्री होगी उसका ऑटोमेटिक जो बैलेंस होगा वो यहाँ आता रहेगा। अब सिंपल आपको एंट्री करनी है, एंट्री करने के बाद ऑटोमेटिक देखें यहाँ पे उसका काउंट बता रहा है आपको, उसकी एंट्री के बाद जो उसकी पेमेंट आएगी उसका बैलेंस यहाँ पर आता रहेगा। 1 of 2 नेक्स्ट अगर मैं एक और एंट्री करूँगा 1 तो कहेगा 1 of 3 फार्मूला, क्योंकि यहाँ तक ड्रैग हुआ है इसको और एक्स्ट्रा ड्रैग कर लेते हैं।
तो जब एंट्री होगी ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबर्स काउंट बता देगा आपको, और फिर उसके बाद आपको सिंपल बस पेमेंट एंट्री करनी है और यहाँ बैलेंस आता रहेगा आपका। फिर एक और एंट्री इन्हीं के पास से आई हमारे पास, रिसीव हुई, देखें ऑटोमेटिक एंट्री आ गई यहाँ पे 1 of 4, और उसकी डेट क्या थी, डेट कोई भी रख लें, नंबर काउंट वगैरह जो आपको सीक्वेंस रखनी है, और इस तरह से उनकी जो पेमेंट आई 1000 रुपये आए। तो इस तरह से आपके पास ये रिकॉर्ड मेंटेन होता रहेगा डेटा एंट्री शीट का। अब बात आ जाती है इसके अंदर जो मैंने बताया था आपको कि यहाँ से जो आईडी हम दे रहे हैं तो ऑल रिकॉर्ड आ जाए किस डेट को कौन कौन सी पेमेंट्स पार्टी के पास से हमारे पास रिसीव हुई हैं। सही है जी। तो इसके लिए अब ये वाला जो हमने काम किया हुआ है ये मैं बताऊंगा किस तरह से होगा। तो टाइम सेव कर लेते हैं, बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह तो आपको आती है, और मैंने काफ़ी दफ़ा पहले भी अपनी वीडियो के अंदर बताया किस तरह से कॉलम बॉर्डर्स वगैरह दिए जाते हैं। तो इसी को हम टाइम सेव कर लेते हैं, Ctrl+C कॉपी कर लेते हैं, बना हुआ फॉर्मेट है। इसी के ऊपर मैं फार्मूले रिमूव करके आपको समझा देता हूँ। शीट 3 पे जाएंगे, शीट 3 पे जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और सेम कॉलम विथ भी उसी तरह चाहिए तो यहाँ से जाके पेस्ट स्पेशल कॉलम विथ, और यहाँ से अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि फार्मूले लगेंगे। ठीक है जी, जहाँ फार्मूले थे वो मैंने क्लियर कर दिया। अब इधर रिपोर्ट शीट है ये हमारी, यानी इधर रिपोर्ट पता चलेगी कौन कौन सी डेटा एंट्री इस मंथ के अंदर कितनी पेमेंट है हमारे पास रिसीव हुई है। अब ये डेटा एंट्री वाली शीट जो होती है आपकी फ़ीस रिकॉर्ड रखने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो आज मैं बता रहा हूँ ये ऑप्शन सारे फार्मूले वगैरह। इसी तरह मैंने बता दी लेजर वगैरह मेंटेन रिकॉर्ड करने किस कंपनी से इस महीने में कितनी कितनी पेमेंट रिसीव हुई हैं, इनवाइसेस रिकॉर्ड मेंटेन करने, ये सारे काम आसानी से ये वाली वीडियो देखकर आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। एज अ सॉफ्टवेयर की तरह से बिल्कुल काम करेगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, रिपोर्ट शीट में अब जितनी बड़ी आपको बॉर्डर्स वगैरह देने हैं वहाँ तक आप सिलेक्ट करके बॉर्डर्स अप्लाई कर लें। यहाँ से ऑल आईडी की कॉलम को यहाँ से सेंटर कर लें। अब बात आ जाती है यहाँ पे आईडी के हिसाब से, पहले तो नाम आ जाए, फिर सारा जितनी दफ़ा उनका पूरे मंथ में हमारे पास डेटा एंट्री शीट पे रिकॉर्ड मौजूद है उस आईडी का रिकॉर्ड सारा यहाँ शो हो जाए। तो सबसे पहले तो हम शीट 2 से जो है VLOOKUP इस आईडी का डेटा उठा लेते हैं, कॉमा टेबल एरे, यहाँ पे जाएंगे शीट 2 ऑल डेटा, कॉमा कॉलम इंडेक्स नाम का 2 है और फॉल्स है, एग्जिट मैच ब्रैकेट क्लोज, एंटर यूसुफ है। ठीक है जी, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड आईडी यूसुफ है, 1 पे वकास थे, वकास आ गए। ठीक है जी, 3 पे जो नाम था वो पता चल गया। ये तो नॉर्मल VLOOKUP है जो हर दफ़ा ही हम देखते हैं या अप्लाई करते हैं, यूज़ कर लेते हैं आसान से। अब बात आ जाती है कि यहाँ ये रिकॉर्ड कैसे आएंगे। अब ये कॉलम एंड में आ रहा है, वहाँ पर हमारे पास फर्स्ट में मौजूद है। तो इस तरह से इस डेटा से हमें चाहिए अब यहाँ पे रिकॉर्ड। तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा ये ध्यान से देखें। तो इसके लिए कॉनकेटिनेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा एंट्री शीट है इधर 1 of 1, 2 of 1, 2 of 2 इस तरह के रिकॉर्ड दिए हुए हैं। तो यहाँ से हमें इसको इसके साथ कॉनकेटिनेट करना है। तो इसके लिए फिर हम तरीका क्या करेंगे, डेट में आ जाएंगे इक्वल इफ़ एरर के लिए हाइट करने के लिए, और इसके साथ आ जाएगा VLOOKUP। अब उसमें सबसे पहले आईडी सेल सेलेक्ट करेंगे, इसके पास मेरा सेल एड्रेस आ रहा है C कॉलम और 3 रॉ, इसको हम कर देंगे 1 टाइम F4 एब्सोल्यूट। अच्छा, डबल ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, यहाँ पे बोर्ड मास मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है जी, VLOOKUP ब्रैकेट ओपन के बाद एक और ब्रैकेट ओपन, और फिर इस सेल को क्लिक करा हमने आईडी, और फिर इसको हम कॉनकेटिनेट करेंगे एंड फंक्शन के साथ इन्वर्टेड कॉमा कॉलन, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर एंड फंक्शन, और इसके साथ आइटम नंबर 1 का जो रिकॉर्ड है। तो इस आईडी में 1 होगा तो यहाँ इसका कॉनकेटिनेट कॉलन का साइन दे दिया 1 of 1, फिर 2 होगा तो कॉनकेटिनेट का साइन है 2 of 1। तो इस तरह से रिकॉर्ड निकल जाएगा वहाँ से डेटा एंट्री वाली शीट से, और यहाँ रिपोर्ट पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास इसको हमने सेलेक्ट करा, और जो बोर्ड मास मेथड यूज़ किया है उसका ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पर क्लोज, कॉमा लगाएंगे कि अगर टेबल एरे बताएं तो टेबल एरे के लिए डेटा एंट्री शीट पे जाएंगे, ऑल फर्स्ट हेडिंग के पास से सिलेक्शन, और जहाँ तक आपकी डेटा एंट्री रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, एंट्री बाद में भी कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा एंड तक आप सिलेक्शन बना लेंगे। ठीक है जी, तो ये आपकी रेंज हो गई, और इसको हम F4 करेंगे क्योंकि ड्रैग होगा तो ये टेबल एरे वाली शीट की जो डेटा एंट्री सिलेक्शन है फिक्स रहा है एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर F4 1 टाइम $, कॉमा कॉलम इंडेक्स 3 है। 3 कैसे, क्योंकि डेट में हम लगा रहे हैं, और डेट में हम लगा रहे हैं ये फार्मूला, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आईडी आइटम नंबर 2 और डेट 3। तो यहाँ कॉलम इंडेक्स आ जाएगा 3, कॉमा फॉल्स,
और ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 2 दफ़ा मिलाएंगे एरर के लिए, एंटर। अगर ये नॉर्मल आ रहा हो फॉर्मेट इस तरह से तो फिर आप Ctrl+Shift+3 कर लीजिएगा, डेट फॉर्मेट ट्रैक कर लेंगे इसको। एरर जहाँ होगा अगर आईडी नहीं होगी तो वहाँ हाइड हो जाएगा, 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमा हमने दिया है। तो 3 आईडी का सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, देख लेते हैं शीट 1 पे। 3 आईडी 3 of 1 बिल्कुल सही है, देखें यहाँ पे 3 of 1 एक ही रिकॉर्ड आ रहा है हमारे पास। अब इसको ड्रैग कर लेते हैं और ड्रैग करने के बाद इसको हमें राइट साइड भी फिल करना है। तो डबल क्लिक एडिट, ये कॉलम वाला जो सेल है इसको तो हमने 1 टाइम F4 रो कॉलम दोनों फिक्स करें। ए से पहले डॉलर लगा देंगे ताकि हम राइट साइड फिल करें तो ए जो है वो हमारा आगे ना बढ़े, यानी रेंज ये कॉलम इस तरह नहीं जाए आगे। तो इसलिए हमने कॉलम फिक्स कर दिया। रेंज फिक्स है, बस कॉलम चेंज करना होगा। जैसे डेट 3 है, अमाउंट हमें चाहिए तो अमाउंट वहाँ डेटा एंट्री शीट पे कॉलम नंबर 6 है, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये चेंजेस करनी होंगी आपको कॉलम। राइट साइड इसको फिल कर लें, डबल क्लिक एडिट, इसका हम कॉलम कर लेंगे अमाउंट 6 और यहाँ डेट फॉर्मेट में आ रहा है Ctrl+Shift+then अमाउंट में आ जाएगा और इसको आप कर देंगे राइट नीचे तक ड्रैग। इसी तरह इसको डबल क्लिक कर लेंगे और इसका कॉलम हो जाएगा 7 और इसको भी Ctrl+Shift+then, ठीक है, टैप के ऊपर जो बटन होता है till then इसको यूज़ करना है। बैलेंस यानी इस डेट में जो पेमेंट रिसीव हुई है उस वक्त हमारे पास जो बैलेंस मौजूद था वो ये था और ये आ जाएगी ट्रांजैक्शन आईडी 2। सिलेक्ट ट्रांजैक्शन आईडी 2, Ctrl+Shift+then, यानी जो पेमेंट रिसीव हुई इस डेट को रिसीव हुई थी और ट्रांजैक्शन यानी डेटा एंट्री शीट पे जो रिकॉर्ड मौजूद है इसका वो इस नंबर पे रिकॉर्ड मौजूद है 4 और इनका बैलेंस ये है। अब ये तो एक एंट्री थी तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आ रही है। अब हमें और रिकॉर्ड यानी अगर जैसे मंथली हमने मेंटेन किया है और हम चाह रहे हैं सारा रिकॉर्ड जो इस महीने में हमारे पास पेमेंट रिसीव हुई है इस पर्सन की या इस पार्टी से जो लेजर हम मेंटेन कर रहे हैं उसकी है या कंपनी से, तो सिर्फ हम एंट्री करें तो देखें अब इस पार्टी की यानी इस आईडी की ये पार्टी नेम है और उसकी इस डेट को इस अमाउंट के ये आईडी नंबर पे मौजूद है रिकॉर्ड और ये सारी पेमेंट रिसीव हुई है। इसी तरह 2 की जो है टोटल 3 एंट्री रिकॉर्ड में है हमारे पास, देखें यहाँ पे 2 of 3 यूसुफ। ठीक है जी, तो ये था इस तरह से जो आज की इस क्लास के अंदर मैंने बताया और इसको यूज़ किस तरह से करना है ये आपको बेहतर समझ में आ रहा है। जिसका जो काम होगा उस हिसाब से उस फॉर्मेट के ऊपर इन फार्मूलों को आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने एक्सेल्स के रिकॉर्ड को डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं आसानी के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो और वो भी सीख सकें इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और जो फर्स्ट देख रहे हैं फिर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई सजेशन कोई क्यूरी है तो उसके लिए कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो के हवाले से क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट करें लाजमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाहब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।